हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो टर्म बताना चाहती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको आनी चाहिए। आपको पता है ये हमारे पास में एक एटम होता है और ये एटम की हम मान लेते हैं न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये हमारे पास में होते हैं ऑर्बिट्स, और इन ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अलावा आपको पता होगा कि प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे चार्ज पार्टिकल होते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब हमारी जो न्यूक्लियस होती है एटम की वो पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, तो देखिए फाइल का मतलब होता है लविंग और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। मतलब वो हमारे पास में स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को लव करे। यानी इलेक्ट्रॉन आपके पास में कैसे पार्टिकल हो गए? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल खुद कैसे होंगे? पॉजिटिव। ये या तो पॉजिटिव आयंस होंगे, पॉजिटिव मॉलिक्यूल होंगे, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये हमारे पास में मॉलिक्यूल होंगे जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो हमारा H+ इसके अंदर आ सकता है। हम आगे और भी बात करें तो NH4+ इसके अंदर आ सकते हैं। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद सेकेंड टर्म होती है न्यूक्लियोफाइल। क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं, यानी फाइल मतलब कोई सेम लविंग, और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, मतलब वो स्पीशीज जो न्यूक्लियस को लव करती है, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होती है। और अभी मैंने आपको बताया हमारे न्यूक्लियस कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो हमारे न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होते हैं जो न्यूक्लियस को लव करे, यानी पॉजिटिव को लव करे। इसका मतलब इन पे खुद पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं हमारे पास में नेगेटिव चार्ज। हम नेगेटिव चार्ज आयन हो सकते हैं, या फिर जिनके पास में इलेक्ट्रॉन रिच जो हमारे पास में कंपाउंड होते हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल में। जैसे एग्जांपल OH-, Cl- आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे पास में क्या है? ये सब न्यूक्लियोफाइल है जो न्यूक्लियस को लव कर रहे हैं, प्रोटॉन को, पॉजिटिव चार्ज को लव कर रहे हैं। तो इन पे खुद पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये डाउट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, मतलब उन पे खुद पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, मतलब उन पे खुद पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो अब बात आती है ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती है। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती है, या कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती है, और इन रिएक्शंस की हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस है। देखिए, आपको पता है बच्चों, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, मैं अगर आपको बोलूं कि एनवायरनमेंट में तो हाइड्रोजन गैस भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हम हाइड्रोजन को इनहेल कर ले, हम ऑक्सीजन को इनहेल कर ले, तो क्या हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं? ऑफ कोर्स वाटर की रिक्वायरमेंट हमें होगी। क्यों? क्योंकि वाटर को, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को सेपरेटली हमने इनहेल कर दिया, वाटर हमारे अंदर फॉर्म नहीं होगा। ये एक केमिकल रिएक्शन है जो होती है हाइड्रोजन H2+ हमारे पास में हाफ O2 के मिलने से, और किसका फॉर्मेशन होता है? H2O का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, हमारे लाइफ के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारी सराउंडिंग के अंदर सब जगह केमिकल रिएक्शन की बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट होती है हमारे सर्वाइवल के लिए, या किसी भी किसी भी प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, अब आपके सिलेबस में जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है उनको मोटे मोटे तौर पे 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? हम शुरू कर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे नॉर्मल बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए किसी क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कितने स्टूडेंट है? 60 स्टूडेंट। ठीक है, इन 60 स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट को अगर मैंने बाहर भेज दिया
और उसके प्लेस पे मैंने किसी और स्टूडेंट को उसी क्लास में बुला लिया, ठीक है, तो यानी अभी भी नंबर तो स्टूडेंट का कितना रहेगा 60, लेकिन किसी एक स्टूडेंट को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी दूसरे स्टूडेंट ने। सेम वही होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ में, एक एटम, एक मॉलिक्यूल, एक फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है दूसरा एटम, मॉलिक्यूल या फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है ये भी फर्दर 3 तरह की होती है, आपके सिलेबस में 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सबसे पहले है आपके पास में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और नेक्स्ट लास्ट में हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें से न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने के इनका चांस रहता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब अटैकिंग ग्रुप जो होगा हमारे पास में कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, मतलब इन पे खुद पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी भी एक हमारे पास में हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल को या किसी एक हमारे पास में एटम को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक उसका एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए RCH2X आपके पास में है और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक करता है तो इस X को, इस फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस कर देगा ये न्यूक्लियोफाइल और क्या बन जाएगा RCH2 न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ गया और साथ में X माइनस। तो ये होती है हमारे पास में एक जनरल अगर हम देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में अगर हम पढ़े तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, एक होती है SN1 और दूसरी होती है SN2। SN1 मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1, ठीक है, और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2। ये क्या है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाती है। तो अब हम शुरू करते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो है आपके पास में ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। हम बात करते हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेशन होता है कार्ब कैटायन का। देखिए कैसे, ये आपके पास में हमारे पास में कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, हम शुरू करते हैं, ये R, और ये इस पे जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। अब क्या होगा, अगर आप कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट यूज में ले लेंगे, कोई भी सॉल्वेंट आपने ले लिया, प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आपने ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट चल रहा है, आपको पता है 3 हमारे पास में एल्किल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट देंगे तो ये वाला बॉन्ड जो है वो वीक होगा, क्योंकि X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से C और ये हमारे पास में R, ये हमारे पास में हो गया R और ये भी हमारे पास में R, और साथ में ये किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्ब कैटायन, और ये फंक्शनल ग्रुप आपका सेपरेट आउट हो गया। यानी आप देखेंगे कि sp3 से और कौन से हाइब्रिडाइजेशन में आ गए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आ गए हैं, प्लेनर हमारे पास में बन गया कार्ब कैटायन। तो इस तरीके से SN1 के अंदर सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्टेप 1 होता है ये स्लो स्टेप होता है। कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप, और ये आपको अच्छी तरह पता है जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यानी ये कैसा स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। यानी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए इसका नाम है SN1 रिएक्शन। यानी अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, मॉलिक्यूलरिटी हमारी इस रिएक्शन की कितनी हो गई, 1 है, ठीक है।
अगर आप इस रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी, लेकिन अगर आपने न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पता है कि हमारा इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल बनता है, इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है। तो यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट क्योंकि कार्ब कैटायन बन रहा है और कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं कि अगर इस रिएक्शन की स्टेबिलिटी, इस रिएक्शन की जो स्टेबिलिटी है सबसे ज्यादा होगी 3 डिग्री कार्ब कैटायन की, उसके बाद हमारे पास में हो जाएगी 2 डिग्री कार्ब कैटायन की और सबसे लास्ट में 1 डिग्री कार्ब कैटायन। या मैं कह सकती हूँ कि 1 डिग्री कार्ब कैटायन जो होता है वो तो SN1 रिएक्शन नहीं देता, बल्कि कौन सी रिएक्शन देता है, SN2। क्यों, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप 1 आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टेप 1 में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन होता है, यही आपका स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ पे कार्ब कैटायन बन जाता है। आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है सिर्फ सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर। मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो वो हमारे पास में कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। और स्टेबिलिटी अगर हम बात करें तो 3 डिग्री कार्ब कैटायन सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन देता है। इसके बाद हम आते हैं स्टेप 2 पे। इसके बाद हम किस पे आएंगे, स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो कार्ब कैटायन बना है इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारे पास में कार्ब कैटायन है R, उसके बाद वापस R, ठीक है, और ये हमारे पास में R कार्ब कैटायन, इस पे अटैक करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल। आप देखेंगे अभी ये प्लेनर है मॉलिक्यूल, प्लेनर से वापस ये किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल में जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आपके पास अटैक कर सकता है या तो फ्रंट साइड से या फिर कहां से, बैक साइड से। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक आपके पास में बनेगा इन्वर्जन और दूसरा आपके पास में क्या बनेगा, रिटेंशन ऑफ ओरिजिनल जो हमारे पास में कंपाउंड था। और रिटेंशन का मतलब है कि जहां से आपका ये X अलग हुआ है वहीं पे अगर न्यूक्लियोफाइल आ गया तो सेम हमारे पास में रहेगा स्ट्रक्चर, तो यानी इसे कहते हैं रिटेंशन। और अगर ये हमारे पास में X यहाँ से रिमूव हुआ है और न्यूक्लियोफाइल अगर बैक साइड से अटैक करता है तो ये हो जाता है इन्वर्जन। ठीक है, और इसे कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर। देखिए कैसे क्या हो सकता है यहाँ पे, और ये आपके पास में फास्ट स्टेप होता है। तो इस तरीके से ये आपके पास में कार्बन, ये आपका ये R, ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास में R और ये हमारे पास में R, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहीं पे अटैक कर रहा है तो ये आपका क्या हो गया, रिटेंशन। क्या हो गया, रिटेंशन। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, तो साथ में आपको क्या मिल सकता है, कार्बन, ये R यहाँ पे भी हमारे पास में, ठीक है, इस तरीके से। और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर जाए, बैक साइड से। इसे क्या कहा जाता है, इन्वर्जन। क्या कहा जाता है, इन्वर्जन। और इसे कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। रेसिमिक मिक्सचर ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये SN1 इसकी मैकेनिज्म है। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। SN1 रिएक्शन, SN1 2 स्टेप प्रोसेस होता है। स्टेप 1 के अंदर कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होने के बाद में हम देख रहे हैं कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये स्टेप जो 1 है ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसलिए हमारी रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की कितनी हो गई आपके पास में, 1 हो गई है। स्टेबिलिटी की बात करें तो 3 डिग्री कार्ब कैटायन सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन देता है। ये है हमारे पास में स्टेप 1। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है कार्ब कैटायन पे। न्यूक्लियोफाइल कार्ब कैटायन पे दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, आगे से भी और बैक साइड से भी। और इसके बाद हमें क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर। अगर रिटेंशन होता है तो वो सेम साइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जहां से हमारा पहले वाला जो लिविंग ग्रुप है वो अलग हुआ है। और अगर इन्वर्जन हमें मिलता है तो यानी वो बैक साइड से अटैक कर रहा है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जो होती है ये 1 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। 1 स्टेप के अंदर रिएक्शन होती है। देखिए कैसे, ये आपके पास में R, ठीक है, और ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो सेम टाइम पे होता है और यही हमारा स्लो स्टेप होता है। और आपको पता है जो स्लो स्टेप होता है वही हमारा
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ये न्यूक्लियोफाइल सेम टाइम पे अटैक करता है और इस तरीके से आर आर और ये हमारे पास में, इसे कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। SN2 रिएक्शन के अंदर ये लीविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, ये दोनों एक ही टाइम पे होता है, एट ए टाइम, इसलिए यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यही स्टेप यहाँ पे स्लो स्टेप है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और आपको पता है अच्छी तरीके से कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा, इसमें न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड साथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी मैं कह सकती हूँ कि हमारी SN2 की जो मॉलिक्यूलैरिटी है, मॉलिक्यूलैरिटी या मैं जिसे कह सकती हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाता है। और फाइनली ये लीविंग ग्रुप यहाँ से हट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, R। ठीक है, उसके बाद R और ये हमें क्या मिल गया है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये हमें मिल जाता है फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ क्या हो रहा है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन इसके अंदर होता है, रिटेंशन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है। क्यों बैक साइड से अटैक कर रहा है, क्योंकि अगर ये यहाँ से अटैक करेगा तो इसी टाइम यहाँ से लीविंग ग्रुप अलग हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगी, तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ये SN2 वन स्टेप प्रोसेस होता है। यहाँ पे लीविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना दोनों एक ही स्टेप में होते हैं। यही हमारा स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा, इसलिए यहाँ पे हमेशा जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्जन की फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड में ही अटैक करेगा। इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करती है। इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर कितना हो गया रिएक्शन का, हमारे पास में 2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी भी तरह के कार्ब कैटायन का कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि SN1 और SN2 के अंदर हमें कंपैरिजन करना हो तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। आप भी पॉइंट रिपीट कीजिए, मैं भी यहाँ पे पॉइंट लिखती हूँ। सबसे पहले SN1 कितने स्टेप में होने वाली है, 2 स्टेप, जबकि SN2 1 स्टेप के अंदर होने वाली रिएक्शन होती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, SN2 रिएक्शन जो होती है इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो अगर हम सबस्ट्रेट को लेके चले तो सबस्ट्रेट जो है सबसे ज्यादा कौन देगा SN2 रिएक्शन, 1 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कौन सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन देगा तो SN2 देता है 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद में 3 डिग्री, और 3 डिग्री तो आपको पता है SN1 देता है, SN2 नहीं देता है। तो इसके बाद ये 2 स्टेप है, ये 1 स्टेप है। आगे बात करें, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलरिटी की तो मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर जिसे मैं कहती हूँ वो कितना होता है, 1। यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी या फिर जिसे मैं कह सकती हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। आगे हम बात करें कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 2 स्टेप हो गया। इसके बाद इसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है SN1 के अंदर, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक, कहाँ से अटैक कर सकता है, फ्रॉम बोथ साइड। कौन सी बोथ साइड, फ्रंट साइड भी हमारे पास में अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। जबकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसका अटैक सिर्फ कहाँ से होता है, बैक साइड से होता है। इसके अलावा अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो हमारे पास में सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जबकि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। आगे और आप बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपको कैसा मिक्सचर मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर आपको यहाँ पे मिलता है। और लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा क्या मिलता है, इन्वर्जन ही आपको मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है,
सिर्फ और सिर्फ बैक साइड से। तो ये है कंपैरेटिव स्टडी SN1 और SN2 के बीच में। और अगर कुछ पॉइंट्स रह गए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये थी हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।